स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। इस वीडियो में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, रुधिर आदान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th, 11th, 10th और 9th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि रुधिर आदान क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। देखिए, जब कभी हमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, वैसे तो समान ग्रुप वाले लोगों का ही ब्लड चढ़ाना चाहिए, मतलब किसी को आदान करना चाहिए या ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाए, इंसान जल जाए, कट जाए या चोट लग जाए या किसी भी वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो हमें खून की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए खून चढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आवश्यकता ये है कि हमें हमारे ही ब्लड ग्रुप का मैचिंग का ब्लड चढ़ाया जाए। लेकिन कभी कभी मैचिंग का ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता है, तो हम दूसरे ब्लड ग्रुप को भी चढ़ा सकते हैं। तो वही देखेंगे कि हम किस प्रकार के ब्लड ग्रुप को, किस प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले को खून जो है चढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने बनाया हुआ है जो कि आरबीसी है, और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, और उसमें जो है कई पार्ट्स होते हैं ब्लड के। जैसे जो लिक्विड पार्ट होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा या सीरम कहा जाता है। लेकिन उस सीरम में या प्लाज्मा में कुछ रक्त कणिकाएँ होती हैं। उन रक्त कणिकाओं को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो जब ब्लड की जांच की जाती है तो उसमें आरबीसी को ही देखा जाता है। आरबीसी के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। तो जब माइक्रोस्कोप से ब्लड को कांच की स्लाइड पर रखकर जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें आरबीसी होती है। आरबीसी जो है वो लाल रक्त कणिका होती है। उसका साइज जो है गोल गोल होता है और उसके ऊपर इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार का ब्लड ग्रुप है। यदि आरबीसी के ऊपर इस प्रकार का ए जैसा स्ट्रक्चर पता चले, ए ऐसे ही बनता है, ए जैसे स्ट्रक्चर पता चले, दिखाई दे माइक्रोस्कोप से देखने पर, तो हम समझ जाते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। और यदि इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है तब इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप बी। ये एंटीजन होता है जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है। यदि आरबीसी के ऊपर इस प्रकार का और इस प्रकार का दोनों स्ट्रक्चर दिखाई दे तो वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। और यदि आरबीसी के ऊपर बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है तो उसको कहा जाता है, ये जीरो या ओ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरो स्ट्रक्चर है, मतलब एंटीजन है ही नहीं है। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन बोला जाता है, तो इसमें कोई प्रतिजन नहीं है, तो इसलिए इसको शून्य लिखते हैं, या जीरो कह सकते हैं या ओ कह सकते हैं। ठीक है, ओ जैसा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और हम जानते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, और यदि ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीबॉडी ए और बी पाई जाती है। तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी शरीर की रक्षा करने का काम करता है। मतलब शरीर में होने वाले बैक्टीरिया, वायरस, मतलब इम्यूनिटी मजबूत करने का काम करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है एंटीबॉडी। तो अपोजिट मतलब एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी।
इसी आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लड जो है वो दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए ये है ब्लड ग्रुप, ठीक है, इधर भी है ब्लड ग्रुप, और ये है ब्लड ग्रुप, ये भी ब्लड ग्रुप है। ये है डोनर और ये है रिसीवर। ये है डोनर और ये है रिसीवर, मतलब ये डोनेट करेगा और ये ब्लड को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए ब्लड देने वाले का जो ब्लड है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो ये किसको अपना ब्लड दे सकता है? तो निश्चित तौर पर, चलिए इसके बारे में बात करते हैं बाद में। ब्लड ग्रुप ए हो गया, फिर होता है ब्लड ग्रुप बी हो गया, उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और उसके बाद ब्लड ग्रुप आता है ओ। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। यहाँ भी हम लिख लेते हैं ए बी और ओ। तो ब्लड लेने वाला व्यक्ति या तो ए होगा या तो बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। मान लीजिए डोनर मतलब ब्लड देने वाला जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो वो किसको दे सकता है? वो दे सकता है ए को। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकता है। बी वाला बी को दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो ब्लड ग्रुप बी वाले को अपना ब्लड दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए बी को दे सकता है। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ए को देगा, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ जो है ओ को दे सकता है। इतना कन्फर्म हुआ। अब जो है हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए जो है ए अभी किसी और को भी दे सकता है। ए का जात का यहाँ पर एक ए और है, मतलब ए बी के पास एक ए और है, तो इसको दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। यहाँ पर देखते हैं बी है और यहाँ भी बी है, तो ये क्या करेगा? ए बी को दे सकता है। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को अपना खून दे सकता है, ठीक है, और ए बी तो दे ही सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ओ की बात करते हैं। ओ देखिए, ओ को कहते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ को। तो ओ किसको दे सकता है? ओ ए को दे सकता है, ओ बी को दे सकता है, ओ ए बी को दे सकता है, ओ को दे ही सकता है। तो इतना हो गया। मतलब ए किसको दे सकता है? ए को। बी किसको दे सकता है? बी को। ए बी किसको दे सकता है? ए बी को। ओ किसको दे सकता है? ओ को। अब फिर उसके बाद ए किसको दे सकता है? ए बी को। बी किसको दे सकता है? ए बी को। ए बी किसको दे सकता है? ए बी को। ओ सबको दे सकता है, क्योंकि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। और किसने लिया सबसे? तो ए बी ने सभी से ब्लड लिया है, तो ए बी क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही कहलाता है। ये सर्वग्राही कहलाता है। ओ कौन सा? ओ सर्वदाता कहलाता है। ओ सर्वदाता कहलाता है और ये सार्वग्राही कहलाता है, क्योंकि ए सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्यों
सबको नहीं दे सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है ये, और इसको अगर किसको ए तो ए को दे सकता है, लेकिन ये बी को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इसमें एंटीबॉडी बी पाया गया। अगर इसका खून इसको दे दिया जाए तो इसमें एंटीबॉडी क्या है? ए है। तो अगर ये ब्लड ग्रुप जाएगा और बी सी इसमें जाएगा तो इसके एंटीबॉडी ए में जो है ये फंस जाएगा। ये इसका जो एंटीजन है और इसका जो एंटीबॉडी है वो आपस में फंस जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? खून जम जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो बी ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकता, क्योंकि उसके एंटीबॉडी और एंटीजन का आपस में फंसने का चांस होता है, फंस जाता है, ठीक है। अब बी जो है ए बी को नहीं दे सकता, वही चीज़ ये इसको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बी में एंटीबॉडी ए पाया जाता है और इसमें एंटीजन ए पाया जाता है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में फंस जाएंगे। यहाँ पे ऐसे जाके फंस जाएगा तो यहाँ भी खून जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे खून देने से मतलब यही है कि उसमें चेक किया जाता है एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है। अब देखिए ए बी जो है सबसे ले सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी है नहीं। इसमें एंटीजन तो है ए और बी, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एंटीबॉडी होता, अगर ए एंटीबॉडी होता तो इसमें फंस जाता, इस प्रकार से इसमें जाके फंस जाता तो खून जम जाता। अगर बी भी होता तो इसमें फंस जाता तो क्या हो जाता? तब भी खून जम जाता। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वालों के पास कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, मतलब कोई बॉडीगार्ड नहीं पाया जाता। इस ग्रुप वाले लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबसे खून क्यों नहीं ले सकता? ये केवल ओ से ही ले सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ए बी इसको दे रहा है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी 2 है, ओ के पास ए एंटीबॉडी है और बी एंटीबॉडी है। अगर इसने ब्लड ग्रुप अपना खून दिया तो क्या हो जाएगा? इसका जो ये एंटीजन है वो जाके इसके एंटीबॉडी में फंस जाएगा ए वाला, और बी वाला एंटीजन जो है इसके बी वाले एंटीबॉडी में फंस जाएगा। तो इसको दोनों से खतरा है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को, मतलब ये तो दे सकता है लेकिन ये इसको नहीं दे सकता, ठीक है। ये हो गया। तो इस प्रकार से खून चढ़ाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा खून दिया जाए, अन्यथा व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये रहा कि कौन किसको अपना ब्लड दे सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो और भी बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, ब्लड से रिलेटेड ही आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।